नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। जिला पंचायत भवन के सामने डंपर ने बच्चों से भरी स्कूल बस को मारी टक्कर। हादसे में 5 बच्चे हुए घायल। डंपर चालक की जमकर हुई पिटाई। सीबीआई की टीम ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेके जैन के ठिकानों पर मारा छापा। विश्वविद्यालय में हुए भर्ती घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई। बड़वानी जिले में 45 लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग के चलते कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और युवा शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान का फूंका पुतला। मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान देने से थे नाराज। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को डॉक्टर सर हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीबीआई की टीम ने प्रोफेसर जेके जैन के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। ये छापामार कार्रवाई विश्वविद्यालय में हुए भर्ती घोटाले की जांच के चलते की गई है। डॉक्टर हरिशंकर गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुए भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेके जैन के सागर सहित भोपाल में 3 ठिकानों पर मंगलवार को छापामार कार्रवाई की, जहां से सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति होने के अहम दस्तावेज जब्त किए। सीबीआई की इस कार्रवाई से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई जेके जैन के बैंक लॉकर भी खंगाल रही है। आपको बताना चाहेंगे, भर्ती घोटाला जब हुआ था तो उस समय प्रोफेसर जेके जैन यूनिवर्सिटी के वित्तीय अधिकारी थे। सीबीआई का कहना है कि इसी दौरान जेके जैन ने लाखों की संपत्ति खरीदी थी। आप ज्यादा टाइम नहीं लाएंगे। मंगलवार को विमान हटाने की कैसे करनी है? चलो मंगलवार को जिला पंचायत विभाग के पास एक हादसा हो गया जिसमें एक रेत से भरे डंपर ने बच्चों से भरी स्कूल बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में प्राइवेट स्कूल के 5 बच्चे घायल हो गए हैं। मंगलवार को जिला पंचायत भवन के पास रेत से भरे एक डंपर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी, जिससे बस करीब 2-3 फीट तक घिसट गई। बस में सवार करीब 20 बच्चों में से 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह स्कूल बस स्कूल के बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी कि मोड़ से आ रही डंपर ने टक्कर मार दी। सिविल लाइन पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। डंपर देवरी के जय कुमार सिंह का है। वहीं इस घटना से लोग आहत हैं। घटना के बाद बच्चों की माता पिता अपने घायल बच्चों को देखने जिला अस्पताल में पहुंच गए। स्पीड में था, डंपर सीधे आया और गेट की तरफ से, और मैं खिड़की की तरफ बैठा था, वो सीधे लगा तो मैं मैम के ऊपर जाकर गिरा। मैम नीचे गिर गई और मेरे यहाँ पर लगी। एक अजय नाम का लड़का, उसका सिर फूटा है शायद। छोटे बच्चे थे, घबरा गए थे क्या? इसमें डंपर वाले की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है। आप घुसने क्यों देते 9 इंची में? शहर के सदर इलाके में एक 90 साल की बुजुर्ग महिला अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चाय की दुकान चलाती है। मोहल्ले के लोग इन्हें काकी के नाम से जानते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है हमारी सहयोगी संचिता शुक्ला ने। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट।
एक मिसाल। ऐसे ही हम सदर के 8 मोहल में खड़े हुए हैं, जहाँ पर लीलाबाई समाज की एक प्रेरणादायक महिला बनी हुई है। तो हम जानेंगे उनसे उनकी जिंदगी के कुछ खास पल और उनसे बात करते हैं। आइए। इसके पहले भी आप कुछ काम करते हैं? मजदूरी करी, इसलिए कि बड़ी पापा लोग हमने सब काम किया है। उसके बाद हमने अच्छे बदौलत से आज वो तो खत्म हो गए। हम हमारी बात दादी की बोला आपकी कितने बजे खुल जाती है? सुबह से कितने बजे तक? 5 बजे। जैसे नींद खुल गई और जैसे पाँव हाथ चलने लगी वैसे चल जाती है। अब नींद के बना नहीं है, धीरे धीरे तक लकड़िया तक चल जाती। कोई हमारे साथ नहीं, हमारा बच्चा नहीं है, कोई नहीं रहता। हम अकेले सब काम अकेले रंग से करते? अकेले करते, बैठे बैठे अपनी करत रहा। बस। चाय भी आप ही बनाती हो? चाय बनाते। सब लोग आते हैं पीने? हैं? सब लोगों को कैसी अब लगती है? देखा आ गया तो बैठ गई, ना आए तो बैठी है अपनी। बस। जिंदगी का जो संघर्ष है वो खुद को करना पड़ता है कि हाथ आगे मदद के लिए तभी आएगा जब आप कुछ करने का जज्बा रखते हो। कि ऐसा ही जज्बा रखा है लीलाबाई ने, जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है, चाय बना रही है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बिता रही है। काम चल गई तो ठीक है, नहीं वो तो आधा दाल तक नहीं आ पाई हम दुकान अब ऐसे ही जिता बैठी कुछ आप हमारा गुजर बसर चल नहीं पा रही है बेटा, और आप हमारी इतनी मदद कर दो कि हमारा घर ढकदार है। आपसे हमारी इतनी विनती है आपकी। लीलाबाई को लोग प्यार से काकी कहकर बुलाते हैं। कहते हैं कि काकी के हाथ में वो बात है जो घर के स्वाद में मिलता है। तो ऐसे ही हम जानेंगे कुछ लोगों से और पूछेंगे कि उन्हें किस तरीके का टेस्ट काकी की चाय में मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं। आप कितने साल से जानते हैं? हम उनको कम से कम 50 साल से तो जानते हैं, जब से पैदा हुए जब से जानते हैं। और चाय उन्हीं की पीते हैं, और बहुत मजबूर है ये औरत और बहुत परेशानी में है। कैसी चाय बनाती है? अच्छी बनाती है चाय तो बुकरिया। तो देखा आपने किस तरीके से काकी अपने समाज की सेवा भी कर रही है। जानेंगे कुछ और लोगों से कि क्या सोचते हैं वो काकी के बारे में, किस तरीके के रिश्ते निभा रही है काकी उनके साथ। काकी को काफी टाइम से जानते हैं, बचपन से? बचपन ही जानते हैं, यही बाजू में रहते हैं। तो काकी के हाथ की चाय पीते हैं, घर जैसा स्वाद मिलता है? मस्त स्वाद मिलता करते। सुबह आता हूँ दूसरी आता हूँ सबसे पहले। उस चाय में अपनेपन वाली बात भी होगी, अपने वाले प्यार मिलता है। हम माँ ही बनाते हैं चाय, माँ जैसी ही बनाती है। माँ जैसे ही बनाते। काकी की मदद के लिए कोई आगे आए या ना आए, लेकिन ये पूरा समाज, ये उनका मोहल्ला उनके साथ है, उन्हें प्यार से रख रहा है, इज्जत दे रहा है। काकी की समाज सेवा की भावना भी आप देख चुके हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि मस्जिद में सुबह से वो झाड़ू लगाती हैं, सेवा देती हैं अपनी। काकी की चाय इतनी फेमस हो चुकी है कि दूर दराज से लोग उनकी चाय पीने
कि हर एक चीज में अपनेपन का स्वाद है, काकी का प्यार है। काफी स्वाद टेस्टी बनी हुई है चाय। मैं भी आपसे चाहूंगी कि आप जरूर आए एक बार काकी की दुकान पर, उनके हाथों की चाय में अपनेपन का स्वाद जरूर चखिए। तो ये थी लीलाबाई, जिन्हें लोग प्यार से काकी कहकर बुलाते हैं, जो विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने आप को संभाले हुए। ऐसे कई लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो काकी की मदद करना चाहते हैं वो अपना हाथ आगे जरूर बढ़ाएं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित दुबे के साथ संचिता शुक्ला। बड़वानी जिले में 45 लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बड़वानी जिले में लापरवाह डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि बड़वानी जिले में लापरवाही के चलते 45 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लोगों को अपनी आंखों की रोशनी गंवाना पड़ी, जिसके संबंध में डॉक्टरों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और उन्हें बर्खास्त किए जाने की मांग की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। देखिए, बड़वानी में 45 लोगों को अपनी आंखों की ज्योति खोनी पड़ी है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो लगातार, हमारा कहना है कि मध्य प्रदेश में जो भी दवाइयों का क्रय किया जा रहा है वो अमानक स्तर की है। उन अमानक स्तर की दवाइयों के कारण और लचर ओटी व्यवस्था के चलते हुए वहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर संवेदनाएं हैं तो स्वास्थ्य मंत्री को इस बड़ी लापरवाही और चूक के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। मंगलवार को युवा शिवसेना ने राम मंदिर के खिलाफ विवादित बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को युवा शिवसेना ने राम मंदिर मामले में विवादित बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मंत्री का पुतला फूंका है। ये विरोध प्रदर्शन रैली की शक्ल में गोपालगंज से शुरू हुआ, जो बस स्टैंड तक पहुंचा। इसी बीच शिवसेना ने पुतला दहन किया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने आरएसएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुप बैठ सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना शांत नहीं बैठ सकती। आज शिवसेना ने आजम खान का पुतला जलाकर उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनौती दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञान सागर इंजीनियरिंग महाविद्यालय के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इस कॉलेज पर फाइन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ज्ञान सागर इंजीनियर महाविद्यालय पर आरोप लगाया है कि यहां पर फाइन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। साथ ही फाइन न देने की हालत में कॉलेज प्रबंधन के द्वारा परीक्षा फॉर्म न भरने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर परिषद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन को लेकर परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि
हम लोगों ने ज्ञान सागर कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध में ज्ञापन दिया है। हुआ ये है कि शॉर्ट अटेंडेंस वहाँ हुई है बच्चों की, उनके द्वारा की गई है। बच्चे गए हैं लगातार क्लास, बच्चे वहाँ मौजूद रहे हैं, फिर भी उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई गई है और अब कहा जा रहा है कि उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और इसलिए वो ले रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं और फाइन वसूल रहे हैं बच्चों से, जबकि RGEP की गाइडलाइन में कहीं भी फाइन वसूलने का प्रावधान है ही। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में मारुति और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार की सुबह राहतगढ़ थाना क्षेत्र के सिहोरा गांव के पास एक अज्ञात मारुति और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक मंगल प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के संबंध में घायल की भाई राजकुमार ने बताया कि मसोरिया से सागर जाते समय सिहोरा गांव के पास में एक अज्ञात मारुति राजकुमार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गई। हादसे के बाद घायल को 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो है मसोरिया से आ रहे थे सागर, जो है गाड़ी मार दे वही नदी के पास पुल है। जिला चिकित्सालय के सामने नर्सिंग छात्र संगठन भारत द्वारा स्टाफ नर्स की भर्तियों में नर्सिंग मेल स्टाफ की भर्ती चालू कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। गौर करने वाली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस मेल स्टाफ का समर्थन किया है। मंगलवार को जिला चिकित्सालय के सामने नर्सिंग छात्र संगठन ने भारत में जिले भर की विभिन्न नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग मेल स्टाफ की भर्ती करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सरकार का ये फरमान, हमारी मांगे, हमारी मांगे। मध्य प्रदेश सरकार का क्या है फरमान, हमारी मांगे, हमारी मांगे। मध्य प्रदेश। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी भी नर्सिंग मेल स्टाफ के साथ धरने पर बैठी। इस धरना प्रदर्शन को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि लेकिन बड़े ही शर्म और दुख की बात है कि शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बेरोजगारों के साथ आताताई और अन्याय पे उतारू है। 4 साल से उन्होंने मेल नर्स की भर्ती पर रोक लगा रखी है। वहीं धरना प्रदर्शन को लेकर मेल नर्सों ने बताया कि हम सभी लोग यहाँ पर इस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मेल नर्सों की भर्ती पर प्रतिबंधन किया गया और ये पूर्व 4 वर्षों से करके रखे हुए हैं और इसलिए हम यहाँ पर दिनांक 8/12/2015 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई की गई, जिसमें कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 50 आवेदकों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निपटान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई हुई। इस जन सुनवाई में 50 फरियादी गुहार लगाने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने जन सुनवाई में सभी आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। योग निकेतन योग प्रशिक्षण संस्थान के 47वें स्थापना दिवस पर आयोजित 4 दिवसीय योग महोत्सव का आज समापन हो गया। योग निकेतन योग प्रशिक्षण संस्थान के 47वें स्थापना दिवस पर
रोग निवारण शिविर का आज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के हवन पूजन के साथ समापन हो गया। इस समापन समारोह में अतिथि के रूप में डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो एस के पित्रे, समाज सेवी डॉक्टर मीना पिंपलापुरे, जिला पंचायत के सीईओ BS रावत और डॉक्टर जीवन लाल जैन थे। योगाचार्य विष्णु आर्य के मार्गदर्शन में शिविर संपन्न हुआ। उन शक्तियों का अनुभव करना, अनुभूति करना है। कमर के सबसे नीचे के हिस्से का नाम है मूलाधार चक्र। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और धारणा। वो बीमारी मान लो ठीक है, स्वस्थ रहना अच्छी बात है, ये सब चीजें हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ा जो योग का उद्देश्य मैं समझता हूँ कि वो है कि मन को शांति देना और अपने जीवन को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हमने जब से आपके मार्गदर्शन में योग सीखा तब से हमने नियमित रूप से शुरू कर दिया है और मैं सोचता हूँ कि जितने लोग हैं आप जो है 87 वर्ष वो पूरे कर चुके हैं और इस ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। बड़वानी क्षेत्र में हुए हादसे को लेकर सागर कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया।
जिला अस्पताल में चल रहे वार्डों के नवीनीकरण का कलेक्टर ने जायजा लिया। साथ ही बड़वानी क्षेत्र में आंखों के ऑपरेशन के बाद 40 लोगों की आंख की रोशनी जाने के हादसे का अवगत कराते हुए सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि ओटी संक्रमण से मुक्त हो। बहरहाल देखना यह होगा कलेक्टर के निरीक्षण के बाद जिला अस्पताल के हालात सुधरेंगे या नहीं। नाबालिग से दुराचार करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश अनिल वर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास और 25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। पद्माकर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी शंकरगढ़ निवासी कृष्ण कुमार मिश्रा एक 9 साल की बच्ची की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उसे उठा लिया गया था और बच्ची से दुराचार करने की कोशिश की थी। बच्ची के बताए अनुसार पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की थी, जहाँ उसने अपना अपराध कबूल कर लिया था। वहीं इस मामले में न्यायाधीश अनिल वर्मा ने उम्र कैद की सजा के बाद आरोपी द्वारा जमा की गई 25,000 जुर्माने की राशि में से 20,000 पीड़िता को दिए जाने का भी फैसला सुनाया है। शासन द्वारा चलाई गई आवासीय योजना का लाभ अब 10 लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें इस योजना के लिए अपात्र माना गया है। कमिश्नर का फैसला आने के बाद अब ऐसे लोगों को आवास निरस्त हो जाएंगे जो अपात्र पाए गए हैं। साथ ही कमिश्नर की जांच में नए पात्र पाए गए हितग्राहियों को आवास आवंटित किए जाएंगे। अब 360 में से 77 हितग्राही ही पात्र रह गए हैं। अब देखना यह होगा कि शासन शेष हितग्राहियों को कब तक आवास उपलब्ध करा सकता है। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने किसानों को राहत राशि देने के लिए तहसीलदारों को आदेश दिए। टीएल बैठक में कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने तहसीलदारों को आदेश दिए हैं कि किसानों को 10 दिन के अंदर राहत राशि दी जाए। ये बात बीकोर कला में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान हुई थी कि किसानों को अब तक राहत राशि नहीं मिली है। उसी के चलते ये आदेश जारी हुए हैं। ये टीएल बैठक बीकोर कला में हुई मुख्यमंत्री की सभा पर केंद्रित रही। महिला के गले से चैन झपट कर ले उड़े बदमाश। शहर के बर्नी कॉलोनी की है घटना। बाइक सवार बदमाश महिला के गले से चैन झपट कर भाग निकले। यह घटना तब हुई जब अशोक जैन की पत्नी सरोज जैन बर्नी कॉलोनी से आलम मिठिया वाली गली में जा रही थी। तभी पीछे से आई बाइक ने टक्कर मार दी और बदमाशों ने गले से सोने की चैन झपट ली। इसके बाद बदमाश वहाँ से भागकर गलियों में गायब हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने चैन स्नैचिंग का मामला दर्ज कर लिया है। अब सीसीटीवी फुटेज की सहायता से बाइक सवार बदमाशों को तलाशेगी पुलिस। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को स्थायी मान्यता देने के लिए पहले ही एमसीआई ने अपना रुख जाहिर कर दिया था। एमसीआई के सेक्रेटरी ने लिखा था प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र। 5 साल से सरकार शपथ पत्र पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को एमसीआई मान्यता दे रही थी। कमियां दूर होने के कारण इस वर्ष मान्यता नहीं मिली, लिहाजा कॉलेज में 0 ईयर घोषित हो गया है, जिससे सरकार को 100 सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। सरकार 5 साल बाद भी बीएमसी में बुनियादी सुविधा और स्टाफ की व्यवस्था नहीं कर पाई है। देश के टॉप 20 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। वहीं प्रदेश की सूची में सागर निगम भी साबित हुआ है। इन चुनिंदा शहरों की दौड़ में सागर शहर की दावेदारी की हवा निकल रही है। जानकारों की माने तो स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल होने के लिए कम से कम 20,000 सुझाव चाहिए थे, जिनमें से मात्र 2298 लोगों से स्मार्ट सिटी के सुझाव पाए हैं। वहीं महापौर का कहना है कि सागर नगर निगम स्मार्ट सिटी पर सुझाव ले रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे भी लोगों से सुझाव मिलते रहेंगे। शादी में शामिल होने जा रही एक तेज रफ्तार कार बस स्टैंड परकोटा सड़क पर सीएमएचओ ऑफिस के सामने डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। तेज रफ्तार कार 3 मड़िया की ओर से आ रही थी, तभी उसका अगला पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे वह पलट गई और आसपास से गुजर रहे लोगों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला और उन्हें ऑटो से जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलते ही डायल 100 घटनास्थल पर पहुंची। जब तक कार सवार वहां से जा चुके थे, पुलिस ने कार को डिवाइडर से हटवाया। मिली जानकारी के अनुसार कार खुरई के पुरस्कार अहिरवार के नाम पर दर्ज है, जो किसी शादी में शामिल होने जा रहा था। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 12 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत के लिए प्रकरण पर विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। 12 दिसंबर को जिला कोर्ट पर लगने वाली लोक अदालत में राजस्व, सिविल, बिजली अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस राजस्व के साथ सभी तरह के मामलों में समझौता कराकर निपटारा कराया जाएगा। चिन्हित मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायाधीश संजीव दत्ता को संयोजक नियुक्त किया गया है। लोक अदालत की मॉनिटरिंग की जिम्मेदार एससीजेएम प्रशांत सक्सेना को सौंपी गई है। पिछले साल लोक अदालत में करीब 13 लाख मामलों में समझौता कराकर निपटारा किया गया था। इस बार भी ज्यादा से ज्यादा मामलों को लोक अदालत में निपटारा करने की कोशिश की जाएगी।
मैं हूँ अपूर्वा पचौरी, आपकी अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसको अधिकतर लोग खाना पसंद नहीं करते या नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे करेले के शरीर के लिए फायदों की, जिसमें कई गुण होते हैं, लेकिन कड़वा होने की वजह से इसे कई लोग खाना पसंद नहीं करते। करेले का हम अचार बना सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए काफी पौष्टिक है। करेले में कई विटामिन जैसे विटामिन ए, B1, B2, C और कई मिनरल्स जैसे कैल्शियम, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन और जिंक भी होता है, जो हमारी बॉडी सिस्टम को ठीक रखता है। इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम प्लांट इंसुलिन कहते हैं, इसलिए करेला डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। करेले के जूस को खाली पेट पीने से पेट साफ रहता है। फाइब्रेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये कॉन्स्टिपेशन और पेट को ठीक करता है और टॉक्सिन खत्म करता है। करेले का जूस पीने से ये ब्लड प्यूरिफाई करता है और इम्प्यूरिफाइड ब्लड को साफ करता है। करेला एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को क्लीन करता है। डेली 100 ग्राम करेले का जूस पीने से ये शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और वेट लूज करने में हेल्प करता है। जहां बात करेले की हो तो एक ही बात दिमाग में आती है, कड़वा करेला। लेकिन ये ना सिर्फ हमारे लिए अंदरूनी फायदे देता है, बल्कि हमारी आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। करेला आंखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, लेकिन ये कैंसर से भी बचाता है, क्योंकि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। करेला खाने से ल्यूकीमिया जैसे खतरनाक रोग से भी बचा जा सकता है। ये हेल्थी ब्लड सेल को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये लिवर और गॉल ब्लैडर को हेल्थी बनाए रखता है। ये किडनी स्टोन को कम करता है, साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। करेले का जूस एनर्जी लेवल बढ़ाता है। इसमें प्रेजेंट विटामिन सी स्टेमिना को बढ़ाता है। करेला जितना फायदेमंद हमारे शरीर के लिए है, उतना ही हमारे बालों और हमारी स्किन के लिए होता है। इसका जूस डेली पीने से स्किन ड्राई नहीं होती। करेले रेगुलर खाने से हमारे चेहरे पर दाग धब्बे नहीं होते और चेहरा चमकने लगता है। इसमें प्रेजेंट विटामिन सी हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। ये बालों में प्रोटीन को बढ़ाता है और बालों का टूटना कम करता है। करेले का जूस और दही को मिलाकर बालों में लगाने से बाल चमकदार और सिल्की होते हैं और ये ड्राइनेस को दूर करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो आज आपने जाना कड़वे करेले में भी कितने फायदे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। दिखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। मीडिया में भविष्य बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज
आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें न शिक्षा का कोई बंधन, सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराजवाड़, सागर। नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं हूं शाहबाज खान और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को स्थायी मान्यता देने से पहले एमसीआई ने अपना रुख जाहिर कर दिया है। एमसीआई के सेक्रेटरी ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखा था कि पहले मेडिकल कॉलेज की कमियों को दूर किया जाए, उसके बाद ही एमसीआई से मान्यता दी जाएगी। पद्माकर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुराचार करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल वर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास और 25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है। बड़वानी क्षेत्र में हुए हादसे को लेकर सागर कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि बड़वानी में हुए आंख के ऑपरेशन में करीब 40 लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। कलेक्टर ने हादसे से अवगत कराते हुए सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि ओटी संक्रमण से मुक्त हो। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने टीएल की बैठक में तहसीलदारों से कहा कि 10 दिन के अंदर किसानों को राहत राशि दी जाए। बीकोर कला में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान यही बात हुई थी कि 10 दिन के अंदर किसानों को राहत राशि भुगतान दी जाएगी। इसी को देखते हुए कलेक्टर ने ये आदेश दिए हैं। सोमवार की रात तीनमड़िया के सामने एक कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। बताया जा रहा है कि ये कार किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी, तभी ये हादसा हो गया। हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। डेयरी विस्थापन को लेकर जिला प्रशासन की कार्यवाही अब और भी सख्त होती नजर आ रही है। बीते दिनों हाईकोर्ट, जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा एक साथ कार्यवाही के बाद कई पशुपालक सिटी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे। पशुपालकों ने चिन्हित 33 गांवों की सूची में से 11 गांवों के नाम प्रशासन के सामने रखे हैं, जहां स्थान का निरीक्षण किया जाएगा। वर्डी कॉलोनी में दिन दहाड़े 2 अज्ञात बदमाश एक महिला के गले से चैन झपटकर फरार हो गए। महिला किसी काम से जा रही थी, तभी ये घटना हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने चेन स्नैचिंग का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 12 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत के लिए प्रकरणों पर विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। जिला कोर्ट में लगने वाली लोक अदालत में राजस्व, सिविल, बिजली अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना, दावा, चेक बाउंस, राजस्व के साथ सभी तरह के मामलों में समझौता कराकर निपटारा कराया जाएगा। शहर के ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील को 2 भागों में बांटने वाले संजय टाइप के सौंदर्यीकरण की प्लानिंग लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने शुरू कर दी है। वहीं छोटी झील के किनारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर निगम की जन भागीदारी से पार्क का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। देश में टॉप 20 शहरों में स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन चुनिंदा शहरों की दौड़ में सागर शहर की दावेदारी की हवा निकल गई है। स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल होने के लिए कम से कम 20,000 सुझाव चाहिए थे, लेकिन नगर निगम प्रशासन अदूरदर्शिता से मात्र 2,298 लोगों से ही स्मार्ट सिटी के सुझाव मिल पाए हैं। तो ये थी 5 मिनट में 10 खबरें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो आए यहाँ एक बार वो आए यहाँ बार बार। सत्यम ढाबा स्वच्छ वातावरण और स्वादिष्ट भोजन के लिए एक बार अवश्य पधारें। सत्यम ढाबा साफ सफाई में नंबर 1। जी हाँ, आप हमारे शुद्ध शाकाहारी भोजन, हरियाली से परिपूर्ण खुले गार्डन में भोजन करने की उत्तम व्यवस्था, फैमिली केबिन सुविधा उपलब्ध, एसी नॉन एसी कॉन्फ्रेंस हॉल, ठहरने की उत्तम व्यवस्था,
एसी नॉन एसी रूम सुविधा उपलब्ध, शादी विवाह एवं अन्य पार्टियों की बुकिंग प्रारंभ। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सत्यम ढाबा, 4 लाइन रोड, बहेरिया, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। होटल राघव ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के लिए एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। जी हाँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन, हरियाली से परिपूर्ण खुले गार्डन में परिवार सहित भोजन की उत्तम व्यवस्था, फैमिली केबिन उपलब्ध और साथ ही साथ आप हमारे यहाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहनों की भी करा सकते हैं सर्विसिंग। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है होटल राघव ढाबा, 4 लाइन रोड, महिंद्रा शोरूम के आगे, बहेरिया, मकरोनिया, सागर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अब आप भी अपने प्रतिष्ठानों का केएमसी केबल के माध्यम से विज्ञापन दे सकते हैं। खुशी हो या कोई त्योहार या देना हो किसी अपने को जन्मदिन की बधाई, तो संपर्क करें 07582236511 8889259059। आपके परिचित को केबल लगवाने हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9827287349 8349145633।